तो दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ 25 इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर बायोलॉजी एग्जाम जो हमारा कल होने वाला है। ठीक है, इसके लिए हम इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे पूरे बायोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उनके। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर जो पहला चैप्टर है प्लांट वाला, ठीक है, उससे शुरू करेंगे। तो उसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस आपको अच्छे से कर लेना। ठीक है, पॉलन ग्रेन का डायग्राम के साथ, और इसमें जो 2 सेल्ड स्टेज और 3 सेल्ड स्टेज वो सारा आपको अच्छे से तैयार करना। उसके बाद एम्ब्रियो सैक का डायग्राम और डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को भी अच्छे से आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद मोनोकॉट और डाइकॉट सीड का डायग्राम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं तीसरे चैप्टर में, वो दूसरे चैप्टर में, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम उससे लेके कुछ पूछ लेगा आपसे या डायग्राम ड्रॉ करवा लेगा। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और हार्मोनल रोल क्या है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये तो आएगा आपके एग्जाम में जरूर। अच्छा, उसके बाद एआरटी मेथड्स। ठीक है, एआरटी मेथड्स हो गए, आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो गए, ये सब आपको तैयार करने हैं। मेंडल के जितने भी लॉ हैं, 3 लॉ हैं, वो सब याद करने हैं, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस भी अच्छे से तैयार करना है आपको। ठीक है, जो भी क्रॉसेज हैं उन्हें भी अच्छे से परफॉर्म करना है। उसके बाद इवोल्यूशन चैप्टर में से एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, इन टॉपिक्स को अच्छे से याद करना, और इनके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल्स देके पूछ लेगा वो। और आपको ये डायग्राम्स जो हैं जितने भी बायोलॉजी में, वो सारे अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, अच्छे से बना बना के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इनसे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा वो होंगे इनहेंस। आगे हम बात करें तो इवोल्यूशन चैप्टर में ही एडेप्टिव रेडिएशन जो है आपका, ठीक है, डार्विन फिंचेस, डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी हो गई, हार्डी वीनबर्ग थ्योरी होगी। ठीक है, ये इवोल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए रिप्लिकेशन हो गया, स्ट्रक्चर डीएनए का, उसकी पैकेजिंग। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन, लैक ऑफ ठीक है, ये 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मॉलिकुलर, वो जो है चैप्टर डीएनए वाला उसका। ठीक है, उसके बाद गेमेटोजेनेसिस जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें गेमेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो इसमें इसके बाद जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें आपको माइक्रोब्स, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, और माइक्रोब्स जो हाउस होल्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे, आपको ये माइक्रोब्स वाले मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद बायोगैस प्लांट। ठीक है, बायोगैस प्लांट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटीजन एंटीबॉडी वो जो डायग्राम है, ठीक है, वो अच्छे से तैयार करना है आपको। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और लाइफ साइकिल जो है एचआईवी वायरस की, और जो मलेरिया में जो पैरासाइट है उसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बीटी कॉटन, मतलब बीटी के जितने भी जीन हैं, बायो बैसिलस thuringiensis के जितने भी वो हैं जीन, वो सारे तैयार करने हैं आपको। फिर इंसुलिन का एक डायग्राम है, ठीक है, उसे भी अच्छे से तैयार करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो है सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये आपको ध्यान रखना है कि बायोलॉजी में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको एग्जाम्पल्स हर एक टॉपिक में तैयार होने चाहिए, और खासकर इकोलॉजी वाली जो यूनिट है उसमें। इसके बाद आते हैं हम अपने आखिरी टॉपिक्स पे। ठीक है, ये जो इकोलॉजी वाली जो यूनिट है उसमें पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये अच्छे से तैयार करना आपको। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो है म्यूचुअलिज्म और पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, इन सब के एग्जांपल्स के साथ आपको तैयार करना है। उसके बाद डायग्राम ऑफ ओवरी, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सेक्शनल जो डायग्राम है उसका ओवरी का, जिसमें टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, ये सब होते हैं, वो अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद बोनस पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको तो ये 2-3 टर्म आपको जरूर तैयार कर लेने हैं। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी, इसका एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, उसे भी तैयार करना है आपको। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इन्हें तैयार कर लेना आपको। फिर आपको ध्यान क्या रखना है तैयारी करते टाइम कि देखो ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है आपको। ठीक है, जो भी आपने पढ़ रखा है उसे ही रिवाइज करो, नया नहीं पढ़ना। ठीक है, और जितने भी एग्जाम्पल है, किसी भी टॉपिक के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल अच्छे से याद करना और डायग्राम्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बस इतना करना। ठीक है, एग्जाम देते टाइम आपको ध्यान रखना है ज्यादा ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, आराम से 3-3.5 घंटे आपके पास, आराम से आपको अप्रोच करना है एग्जाम को। ठीक है, और और ऐसा राइटिंग में लिखना है जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आए। ठीक है, क्लियर, ज़्यादा काटा पीटी नहीं करनी है। ठीक है, और अगर कोई गलती हो भी गई है तो सिंगल कट लगा के हट जाना है। ठीक है, और आपको डायग्राम्स हर एक जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पे डायग्राम्स बनाने हैं और एग्जाम्पल प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि आपका एग्जाम जो है वो अच्छा हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।